क्या हो गया? अरे बैठ जाओ, बच्चों की तरह कर रहे। इतने हो? बाकी कहाँ है? कल छुट्टी थी ना, घर की ओर प्रस्थान कर गए। तो तेरे को मैं क्या बोला था, समझ में नहीं आती एक बार। बेटा तुम मक्खी, तुम लोगों ने मक्खी पाल रखी है, 3-4 मक्खियां घूम रही हैं। अरे उसको मार के मेरी तरफ और भगा रही है। चलो सुनो, संधि की परिभाषाएं बता चुका मैं। यदि पहले स्वर है उसके बाद भी स्वर है तो बताओ कौन सी संधि? स्वर संधि है ना। यदि पहले स्वर है उसके बाद व्यंजन है तो व्यंजन संधि। पहले व्यंजन है उसके बाद स्वर है तो व्यंजन, और व्यंजन के बाद व्यंजन है तो व्यंजन। क्लियर? इसके अलावा देखो, देखो सुनो, यदि विसर्ग के बाद स्वर हो तो विसर्ग, और विसर्ग के बाद व्यंजन हो तो विसर्ग। ठीक है, आगे यहां तक की मैंने बात बता दी थी। अब अपन शुरुआत करते हैं कौन सी संधि की? स्वर संधि की। कौन सी संधि? स्वर संधि। ठीक है, लिखना नहीं है किसी को भी। स्वर संधि, इसके भेद कितने होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5। नंबर 1 सुनो, नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 1 क्या है? दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। पहले तो भेद याद कर लो बेटा। पहला बताओ क्या है? दीर्घ। अच्छा पहले 5वां नंबर तो लिख दूं, अयादी संधि। कौन सी संधि है? अयादी। पहली संधि बताओ कौन सी है? दीर्घ। दूसरी गुण, तीसरी, चौथी, पांचवी अयादी। ठीक है, यहां पर मैं एक एक चीज और पढ़ा रखा मैंने। पहला टॉपिक पढ़ाया था ना, उसके अंदर, पहले टॉपिक के अंदर सुन लो, मैंने उत्पत्ति के आधार पर स्वर करवाए थे। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार। 2 भेद करवाए थे, ह्रस्व स्वर और क्या? संधि स्वर। तो संधि स्वर के कितने भेद करवाए थे? 2। दीर्घ स्वर और क्या? संयुक्त स्वर। अब ये चेक कर रहा, कर ले। याद नहीं करके लाए तुम? अरे स्वर पढ़ाए थे ना, एक ही तो पढ़ा रखा उसमें है। एक बार जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा ना, उसको भी साथ लेकर चलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने थे? 2। कितने थे? 2। नंबर 1 सुनो, ह्रस्व। क्या है? ह्रस्व। और नंबर 2 क्या? संधि स्वर। ह्रस्व स्वर और क्या? संधि स्वर। 2 होते हैं ना। ये देखिए, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और क्या? री। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना तुम लोगों को अभी, कौन सा टॉपिक अपना बेटा? संधि। सुनो, सबसे अलग पॉइंट आएगा, सबसे अलग डिफरेंट पढ़ाऊंगा। पूरी संधि की पहचान एक साथ बताऊंगा। ये नहीं है अब स्वर संधि की परिभाषा बता दी तो लिखो बेटा पहली संधि दीर्घ संधि, कर दो शुरुआत। 1 घंटा मेरा ज्यादा लगेगा, लेकिन वो तरीका जब बताऊंगा ना तो तुम कहोगे हाँ यार अब आया कुछ दिमाग में।
तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूं, देखो ह्रस्व स्वर के अंदर ये है, संधि स्वर में ये आ बड़ी ई बड़ा उ, ए आई ओ औ। ठीक है, संधि स्वर के दो भेद किए गए हैं। संधि स्वर के कितने भेद किए गए? दो। कौन कौन से जानते हो? दीर्घ और क्या? संयुक्त। दीर्घ और क्या? संयुक्त। दीर्घ स्वर होता है कौन कौन सा? आ ई उ, आ ई उ। संयुक्त स्वर होते हैं क्या? ए आई, ए आई ओ औ। ये संयुक्त स्वर हो गए। इसके कितने भेद होते हैं? दो। एक तो गुण स्वर और एक क्या? वृद्धि स्वर। गुण स्वर और क्या? वृद्धि स्वर। गुण स्वर जानते हो कौन से? ए और ओ। वृद्धि होते हैं क्या? आई और औ। ये होते हैं ए ओ, तो क्या? गुण स्वर। और वृद्धि स्वर कौन से हैं? आई और औ। अब यहां पर, हाँ बेटा संदेश, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, दीर्घ स्वर के सामने बताओ कौन से स्वर लिखूं? आ ई और क्या? उ। लिख दिया दीर्घ संधि के सामने। गुण संधि के सामने बताओ कौन से स्वर लिखे? ए और क्या है? ओ। लेकिन देखो एक और, मैं मेरी तरफ से, और एक और मेरी तरफ से, क्या संस्कृत में बनता है अर। क्या बनता है? अर। ठीक है, वृद्धि स्वर बताओ। अरे ये है आई और क्या? औ। आई और औ। समाप्त हो गए ना? यहां तक आ गए? अर्ध स्वर जानते हो कि कौन कौन से अर्ध स्वर? अरे अर्ध स्वर होते हैं ये और वह, केवल दो ही। कौन कौन से? ये वह। अब कोई दिक्कत नहीं, जिस बच्चे ने पहला टॉपिक नहीं पढ़ा ना, तो भी कोई परेशानी नहीं आई, मैंने बता दी। उत्पत्ति के आधार पर ये स्वर हो गए। अर्ध स्वर कौन से हो गए? ये वह। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यदि पहले कोई आधा अक्षर है, पहले कोई कैसा अक्षर है? आधा अक्षर, और उसके बाद आ जाए ये वह, और एक और चीज सुनो, रे। क्या आ जाए? रे। पहले आधा अक्षर हो, उसके बाद में ये वह रे हो, तो संधि बताओ कौन सी होगी? यण। यदि पहले पूरा अक्षर हो, कैसा अक्षर हो? पूरा अक्षर, जिसमें होगा ए या आ, ए या आ, पूरे अक्षर में, और उसके बाद में यह वह मिल जाए, तो संधि कौन सी करोगे? अयादी। कौन सी संधि करोगे? अयादी। अब बेटा इसका काम पूरा हो चुका, इसका। ठीक है, तो इसका काम पूरा हो गया, तो हमने इसको हटा दिया। मैंने तो वो समझा दिया कि किसके बाद में क्या आ रहा है, क्या नहीं करना है ना। तो यहां पर आपके सामने जो मैंने लिखा है, पहले तो ये बताओ, दीर्घ संधि के सामने क्या क्या लिखे मैंने? आ ई उ। गुण, गुण के सामने ए ओ अर। सारी याद होनी चाहिए, यही बनेंगे बस, पूरा खेल इन्हीं के ऊपर होगा। वृद्धि के सामने बताओ क्या? आई और औ, आई और औ। यण संधि के सामने क्या लिखा मैंने? पहले कैसा अक्षर हो? आधा अक्षर, उसके बाद में क्या जाए? ये वह। संधि कौन सी होगी? यण। और पहले पूरा अक्षर हो, पूरे अक्षर में क्या होने चाहिए? ए आ। क्या होने चाहिए? ए आ। संधि बताओ कौन सी होगी? उसके बाद में ये वह आ जाए तो अयादी। ठीक है, अभी ऐसे नहीं मिलेंगे। तुम लोगों को किसी शब्द में ये मात्रा या ये मात्रा या ये मात्रा, इन तीनों में से कोई भी मात्रा दिख जाए, संधि कौन सी करोगे बताओ? दी। अच्छा, ये पहले वाली मात्रा किसकी है? आ की। दूसरी, तीसरी, बड़े ऊ की है ना। अगर ये मात्रा दिख जाए, संधि कौन सी करोगे? दी। अगर किसी शब्द में आपको ये मात्रा या ये मात्रा या अंतिम वर्ण के ऊपर रह, अंतिम वर्ण के ऊपर क्या? रह। ऊपर रह आधा होता है, पूरा होता है बताओ? आधा। समझा चुका ना ये? और ये भी अंतिम वर्ण भी देखो, दो तीन शब्दों को छोड़ देना, वो मैं बाद में बता दूंगा। अंत में सी हो, अण हो और तू हो, इनके ऊपर रह हो, तो संधि कौन सी करोगे बताओ? गुण। कौन सी संधि करोगे? गुण। अगर आपको ये मात्रा दिख जाए या ये मात्रा दिख जाए, संधि बताओ कौन सी करोगे? वृद्धि। ये आई और आऊ की मात्रा है ना, दिखते संधि कौन सी करोगे? वृद्धि। अगर आपको पहले आधा अक्षर, उसके बाद यह वह रह हो, मतलब एक चीज और बता देता हूं, यदि त्रय दिख जाए, त्रय दिख जाए इस शब्द को छोड़कर, उत्तरेषणा शब्द को छोड़कर, यदि तुम्हें
किसी भी शब्द में त्रय दिख जाए, चाहे उसकी आ की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, त्रय दिख जाए, संधि कौन सी कर देना, यण। कौन से शब्द को छोड़कर, पुत्रेषण। ठीक है, अब मैं 30 शब्द लिखूंगा है? इस शब्द को छोड़कर बाकी त्रय दिख जाए तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। अभी मैं आपके सामने 30 शब्द लिखूंगा, ठीक है, उनमें पहचान बताएंगे। एक शब्द लिख दिया है रमेश, एक मैंने लिख दिया है रजनीश, एक लिख दिया है मैंने यहां पर प्रमोषद, एक लिखा है अन्वय, एक लिख दिया है चयन, ठीक है, फिर लिख दिया है मैंने जयंती, फिर लिखा यहां पर चमूर्जा, चमूर्जा, फिर लिख दिया है मैंने अल्पेच, एक लिख दिया मैंने मिलनोत्सुके, फिर लिख दिया है मैंने उत्तमण, फिर लिख दिया है पितरनुमति, यहां पर लिख रहा हूं मैं सायक, लघुर्मी, महार्णव, महरण, भविष्य, भविष्य बाद में लिखूंगा, रचयिता, स्त्री उपकार, पसवंग, धनेशना, देवेश, श्रीश लिख दिया कह रहे, नहीं लिखा, श्रीश, नद्यर्पण, आजा बेटा आजा, गिनो रे शब्द कितने हो गए, गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 7 और लिखता हूं। एक शब्द लिख दिया है मैंने सत्याग्रह, क्या लिख दिया है, सत्याग्रह, ठीक है। एक और लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने कि यहां पर नद्युत्पन्न, एक लिख दिया मैंने ग्रीस, फिर लिखा है आप लोगों के सामने मैंने शुभेच्छ, फिर लिख दिया हितैषी, फिर सख्युक्ति, एक और लिख देता हूं मैं अंत्याक्षरी। एक बात बताओ, कोई भी अगर कोई भी तुम्हें पढ़ाता है तो स्वर संधि की परिभाषा लिखवा कर पहले संधि तुम्हें कौन सी पढ़ाएगा, दीर्घ संधि पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। मैंने तुम लोगों को कोई भी यहां पर कोई परिभाषा नहीं लिखवाई है, कोई भी परिभाषा नहीं लिखवाई है। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है अपने को, ठीक है। अरे यार
और 2 लिख देता हूं। 70 लिख दिया है मैंने, मात्रा क्या लिख दिया है, 32 हो गए। मैंने लिख दिया है स्वार्थ, फिर मैंने यहां पर लिख दिया है बसंतर तू, एक और लिख देता हूं इधर पितृच्छा। अब 35 हो गए ना शब्द, फिक्स देंगे 35, 40, 50 ऐसे। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। कभी भी शब्द के अंदर भाई 2 वर्ण भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। कितने वर्ण हो सकते हैं ना भाई, शब्द के अंदर वर्ण तो हो सकते हैं। 2 वर्णों का भी लिख दूंगा मैं तो, भाव, रवि, 2 वर्ण भी आ जाते हैं। अब देखो तुम लोग करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 नंबर वाले वर्ण पर जाना है। कौन से वर्ण पर? 2 नंबर। और 2 नंबर वाले वर्ण पर तुम्हें 90% संधि मिल जाएगी। 100 में से कितनी परसेंट? 90। इनमें से देखो सुनो, यदि 2 नंबर पर, अब बेटा जो अभी आया वो ध्यान से सुन, 2 नंबर पर जाओगे तो यदि तुम्हें आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा दिखे तो संधि कौन सी कर देना? दीर्घ। कौन सी संधि करोगे? दीर्घ। यदि ए ओ अंतिम वर्ण के ऊपर, अंतिम वर्ण ये होने चाहिए सी अण तू, इनके ऊपर रहो या ए ओ की मात्रा दिख जाए, संधि कौन सी कर दियो? गुण। आई आओ की मात्रा दिख जाए तो वृद्धि। और पहले कैसा अक्षर हो? आधा। उसके बाद क्या हो? यह वह। और मैंने एक बार बता रखे, पुत्रेषणा शब्द को छोड़कर तुम्हें त्रय कहीं पर भी दिखाई दे, चाहे उसके आ की मात्रा हो, त्रय दिखते ही संधि कौन सी कर दो? यण। ठीक है। यदि पहले पूरा अक्षर हो, पहले कैसा अक्षर हो? पूरा, पूरे अक्षर में ए आ होनी चाहिए, और उसके बाद यह वह हो तो संधि कौन सी करोगे? अयादि। सबसे पहले कौन सा वर्ण देखोगे? दूसरा। दूसरे पर 90% मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो, नहीं मिली तो आपको जाना है कौन से वर्ण पर? तीसरे पर। 8% आपको यही संधि दिखाई दे जाएगी। कितने परसेंट? 8। अच्छा अब परसेंट कितना बच गया बताओ? 2% आपको मैं बता देता हूं कि आपको पहले ही वर्ण में, सॉरी, पहले ही वर्ण में कितने परसेंट? 2। अंतिम वर्ण से पहचान मत करना, अंतिम वर्ण से पहचान नहीं करना, क्योंकि टुकड़ा होगा तो शब्द के बीच में से होगा। ठीक है, पहले में मिल जाएगी 2% तो। अब मैं तरीका बताता हूं, क्या क्या बताना अपने को संधि है ना, आराम से, बिल्कुल आराम से। और जब ये चीज आ जाती है ना अपने को, फिर है ना आत्मविश्वास उच्च लेवल पर चला जाएगा फिर अपना। देखो कैसे। सबसे पहले मेरे को गुरुजी ने बोला कि पुत्रेषणा शब्द में संधि बता भाई, कौन सी संधि है? कौन से शब्द में? पुत्रेषणा। अच्छा देखो, मेरा दिमाग क्लिक कर गया तुरंत कि त्रय दिखते ही संधि कौन सी कर दो? यण। लेकिन इसमें मना कर दिया, इस शब्द को छोड़कर, बाकी त्रय दिखते ही यण संधि कर दियो। ठीक है। अब दूसरी पहचान सुनो, सबसे पहले कौन से वर्ण पर चलेंगे? कौन से पर? दूसरे पर। दूसरे पर गया तो त्रय है ना, और क्या कर दिया मैंने, लाद दूंगा इसको तो। दूसरा बताओ क्या है? त्रय। त्रय से तो यण संधि तुम नहीं करना इसमें था ना। फिर इसके ऊपर मैंने मात्रा देखी, बताओ किसकी मात्रा है? आई की। बताओ ये मात्रा है कि नहीं है? संधि बताओ कौन सी करे? कौन सी संधि कर दें? वृद्धि। तो मैंने कहा कि इसमें कौन सी संधि है बताओ। मैंने बोल दिया भाई गुरुजी को कि सर इसमें तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि। अब सही है गलत है ये नहीं पता अपने को, लेकिन अपने अपने को तो पहचान जो दिखी वो बता तो दी। कौन सी संधि? वृद्धि। अब दूसरे शब्द पर गए। कौन से शब्द पर गए? दूसरे पर। दूसरा शब्द बताओ क्या है? रमेश। रमेश के अंदर मेरे को पूछा गया कि रमेश में संधि बताओ। तो मैंने सरल और कठिन दोनों प्रकार के शब्द दिए हैं। तो सबसे पहले कौन से वर्ण पर जाएं? दूसरे पर। मैं गया मैं पर। मैं पर बताओ किसकी मात्रा? ये मात्रा दिख रही है ना, एक की मात्रा दिख रही, तो मैंने कहा कि इसमें कौन सी संधि है? गुण। सही है गलत है अपने को नहीं पता, लेकिन जो पहचान दिख रही है ना वो बता दिया हम लोगों ने, है ना। फिर कहा गया कि रजनीश में संधि बताओ। रजनीश में संधि, दूसरे पर गए, कोई मात्रा है? फिर कौन से पर गए? तीसरे पर। बताओ किसकी मात्रा?
कैसी ई की? बड़ी ई की। ये बड़ी ई की मात्रा है ना, बड़ी ई की मात्रा होते ही बताओ संधि कौन सी होगी? दीर्घ। कौन सी संधि होगी? है दीर्घ। अब बताओ परमोशब्द में संधि कौन सी? परमोशब्द में है ना, परमोशब्द में पूछा गया तो सबसे पहले दूसरे वर्ण पर गए। दूसरे पर कोई मात्रा है क्या इस पर? तो कौन से पे जाएं? तीसरे पर। तीसरे पर बताओ किसकी मात्रा? औ की मात्रा है ना, औ की मात्रा, तो संधि बताओ कौन सी? वृद्धि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि। अब बताओ अनुभव में। अरे मैं दूसरे पर गया, दूसरे पर कोई मात्रा नहीं है ना। अब वैसे पहले कैसा अक्षर है? आधा। तो ये देखिए वैसे पहले आधा अक्षर है, तो बताओ संधि कौन सी? अरे वैसे पहले कैसा अक्षर आ गया? आधा। वह दो में ही तो है, पूरा है अक्षर या आधा? आधा। संधि कौन सी? यण। फिर कहा गया चयन में बताओ कौन से वर्ण पर चलना अपने को? दूसरे पर। दूसरे पर यह से पहले कैसा अक्षर बताओ? पूरा अक्षर है ना, पूरे में भी अ है, संधि बताओ कौन सी होगी? अयादि। नियम नहीं सीखा हमने, परिभाषा नहीं सीखी है, केवल केवल शब्द को देखते ही संधि बतानी अपने को। ठीक है, अब चलते हैं जयंती। अपना अपना उत्तर सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और देखो जल्दबाजी तो अभी करोगे तो आएगा नहीं, धीरे धीरे सीख लोगे, स्पीड अपने आप बन जाएगी। कौन सी संधि है बताओ? अब सुनो मेरी बात सुनो, जैसे तुमने कह दिया अयादि है ना, तो मैं इसके सामने लिख दूंगा क्या? अयादि लिख दूंगा। लेकिन तुम में से कोई एक ऐसा भी बच्चा हो सकता है कि जिसको ये लगे कि यार इसमें अयादि क्यों है, कैसे है, तो वो वहीं पर रोककर मेरे को पूछ लेगा अयादि क्यों है भाई इसमें? देखो दूसरे अक्षर पर आया यह है ना, अब यह से पहले, यह दो में है, यह से पहले कैसा अक्षर है? ये पूरा है यार, उसमें संधि कौन सी होगी? अयादि। चमूरजा। तुम लोगों को बस ये टेंशन हो रहा है, पता है, पहले चमूरजा में देख रहे हो, फिर ऊपर देख रहे हो, फिर चमूरजा में। अरे याद कर लो, दूसरे अक्षर पर बताओ किसकी मात्रा? बड़े ऊ की। बड़ा ऊ किस में है? दीर्घ में। कौन सी संधि इसमें? दीर्घ। अरे बड़े ऊ है ना, दीर्घ संधि होगी। अल्पेक्ष में बताओ बेटा, तू यहां आ जा। हाँ इसमें बैठा रे। हाँ ऐसे। कहां से है? टोंक से। नहीं उसको बैठे, तो उसका सचिव मत बना। हाँ देखो ये मात्राएं आती तेरे को है ना, मात्राएं नहीं आती। किस किस को मात्राएं नहीं आती रे? लिख रखी है देख, आ की मात्रा ये होती है ना, जैसे क पर आ की मात्रा लगाए तो आ हो गया कि नहीं हो गया? है ना, क पर छोटी ई लगाएगा तो ऐसे, लेकिन बड़ी ई लगाएगा तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब बताइए ऐसे आ रही कि नहीं आ रही? और ये बड़ा ऊ, क में जैसे बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है। अगर तेरे को ये मात्रा दिख जाए तो संधि कौन सी करेगा? दीर्घ। नियम अभी मैंने शुरू नहीं किया है, संधि शुरू नहीं की है, बस पहचान बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सर, ये जो सुपरवाइजर वाले है ना, इनको ये हिंदी, हिंदी का नाम सुनते ही इनका दिमाग खराब हो जाता है, कुछ नहीं आता है। सबसे ज्यादा ना वो, पता है क्या कह रहे, एक लड़का आया, वो बोला सर, बोला हाँ दीपक सर हिंदी पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। तो मैं पता क्या बोला, अरे पढ़ाऊंगा तो मैं, पर मेरे को एक बात बता, मैं तो केवल 15 क्वेश्चन ही तो करवाऊंगा, सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं पागल, कम से कम वो मास्टर तो देख ले। तो पता क्या बोला, सब्जेक्ट तो हमारा पढ़ा हुआ है, लगातार पढ़ते आए, तो उसमें तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, लेकिन हमें तो क्या नहीं आती? हिंदी। हम्म।
तो हिंदी की बात ऐसी है कि तुम लोगों को आती नहीं है, और नहीं आती तो तभी तो मैं आराम से पढ़ाता हूं। अशुद्धि तो करने दूंगा ही नहीं। धीरे धीरे जब अशुद्धि तब नहीं होती है जब ये संधि वगैरह उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से सीख लोगे ना, तब। ठीक है, तो धीरे धीरे आराम से देखो। ये बात नहीं, ये मात्रा बताओ किसकी है? ए की। ये किसकी है? ओ की। ऊपर आता नहीं, रे आता है। क्या आता है? रे। अगर ये मात्राएं और अंतिम वर्ण हो सी, है ना, तू शब्द के अंत में हो, संधि कौन सी कर दियो? गुण। आई और औ की मात्रा ऊपर डबल मात्रा दी है ना, दो है ना, वृद्धि हो रही है, वृद्धि संधि कर दो। यह वह रे से पहले कैसा अक्षर हो? आधा। देख लो ना, जैसे वैसे पहले कैसा अक्षर है? आधा, संधि कौन सी की है? यण। और यह वैसे पहले कैसा अक्षर हो? पूरा, संधि कौन सी की है? अयादि। अब इसमें देखते हैं, पहले तो ये बताओ मुझे कि दूसरे वर्ण पर कोई मात्रा है क्या? तो कौन से वर्ण पर चलना? तीसरे। तीसरे पर बताओ, ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है, संधि कौन सी करोगे? बस सीधी सी बात है, कौन सी संधि कर दी हमने? गुण। अगला आ गया मिलनो चुके। कितना ही बड़ा शब्द हो यार, क्या दिक्कत है? अपने को तो मात्रा ही तो देखनी है। दूसरे पर चलो, नहीं है, तीसरे पर चलो। औ की मात्रा है ना, औ की मात्रा संधि बताओ कौन सी? वृद्धि। वृद्धि संधि होगी भाई। यहां पर ये देख लो ना, ये मात्रा औ की, ये रही औ की, संधि कौन सी होगी? वृद्धि। अब भाई साहब आ गया है शब्द उत्तमन है। गुण। गुण क्यों? तुम लोगों को इसमें कोई मात्रा दिख ही नहीं रही, लेकिन अंतिम वर्ण देखो इसका न है कि नहीं है, और उसके ऊपर रह है ना, इस वजह से संधि कौन सी हो जाएगी? गुण। 5 बातें तो याद करनी है यार। पितृनुमति में भाई साहब मैंने ये बोला था, त्रय दिखते संधि कौन सी कर दो? यण। हाँ, त्रय दिखा, संधि कौन सी? यण। कौन से शब्द को छोड़कर? पुत्रेश। चाहे तुम्हें इसकी आग की मात्रा लगी मिल जाए तरह की, दीर्घ मत करियो, फिर भी कौन सी संधि कर दो? यण। त्रय दिखते संधि कौन सी कर दी? यण। सहायक में बताओ अब बेटा, पहले तो दूसरे पर जाएंगे ना। दूसरा अक्षर बताओ क्या है? ये से पहले कैसा अक्षर है? पूरा आ गया, बताओ उसमें आ है या नहीं है? आ है। संधि बताओ कौन सी होगी? अयादि। कौन सी संधि होगी? अयादि। एक शब्द में दो दो पहचान भी दिख सकती है ना वो, लेकिन यहाँ अयादि है, इसके बीच में से टुकड़ा होगा, पहले वर्ण से मत करो अभी। अगला शब्द बताओ क्या है? लगूर्मी। बताओ रे, कौन सी संधि? क्यों? बड़े ऊ की मात्रा है ना, संधि कौन सी कर दो? दीर्घ। अब सुनो, खुद चेक कर लेना। मान लो 35 क्वेश्चन आए अपने पास कि इन शब्दों में संधि कौन सी होगी, है ना। 35 में से अपने सही कितने होते हैं? बिना नियम सीखे। वैसे तो मैं अब अलग अलग पढ़ाऊंगा, दीर्घ संधि अलग पढ़ाऊंगा, गुण अलग पढ़ाऊंगा, शुरू किया ही कहां है। लेकिन फिर भी बिना नियम सीखे हम कितने शब्दों को सही कर सकते हैं? एक बात बताओ, जब टुकड़ा तभी तो करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इसमें ये संधि है, नहीं तो कौन संधि लगाओगे भाई? मान लीजिए मैंने ये दे दिया बसंत ऋतु, है ना, संधि विच्छेद करो। अरे संधि विच्छेद तब भी तो करोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा इसमें संधि कौन सी है, नहीं तो कैसे कर दोगे? अपने को सबसे पहले तो क्या आनी चाहिए? पहचान आनी चाहिए। अच्छा, ये लघुर में बता दिया, महारणों में बताओ रे। गलत। पहले तो सब कम से कम दूसरे वर्ण पर तो जाओ। दूसरे पर गए तो बताओ क्या है? आ है तो बताओ कौन सी संधि? दीर्घ। अच्छा, तुमने गुण बता दिया गुरुजी, अणे पर रह है ना, लेकिन मैंने क्या बता रखा है बताओ? अंत में होना चाहिए, ये तो बीच में आ गया ना। हाँ, दूसरे इस महरण में बताओ अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने इसलिए तो ऊपर नीचे लिख दिए गुण संधि। अपना अपना उत्तर सोच लो, बोलना किसी को नहीं है।
इसमें जो बता देगा ना उसको ये समझो पहचान आ चुकी है। अपना अपना उत्तर सोचो, बोलो मत। ऑप्शन दे दो अब, इतना सोच लिया होगा। दीर्घ संधि वाले कौन है? चलो ठीक है, यण संधि वाले। मेरा नाम डबोगे तुम। यण संधि वाले, गुण संधि वाले कोई नहीं, अयादि संधि वाले। पहले तो दीर्घ संधि वालों, तुम लोग ये बताओ मेरे को, तुमने दीर्घ संधि क्यों बताई? शाबाश, देखा, खुद ही बोल रहे हैं छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा में दीर्घ संधि होती है क्या? वहां तो कैसी ही होनी थी, तो तुमने दीर्घ संधि क्यों बताई भाई? तीन बच्चों का सही हो गया क्वेश्चन। अरे तुम लोग ये एक बात बताओ, देखो तरीका सुनो रे। कौन सबसे पहले अपने को कौन से अक्षर पर जाना है? दूसरे पर। दूसरा बताओ क्या है इसमें? च। च पर कोई मात्रा है क्या? नहीं है ना। तो एक बात बताओ, तीसरे पर गए तो बताओ किसकी मात्रा? छोटी की। तो छोटी तो कहीं है क्या? नहीं है। तो लेकिन तीसरा अक्षर बताओ ये है कि नहीं है? अब ये से पहले अक्षर बताओ कैसा आ रहा है? पूरा। अब ये से पहले तो ये दो में था ना, ये से पहले पूरा अक्षर आ रहा, तो संधि कौन सी होगी इसमें? अयादी। तुम लोगों को दिक्कत पता कहां से आई है? ये से पहले सर ये छोटी ई दिखाई दे रही है, इसका टुकड़ा करूं एक बार? बताओ रे में क्या है, कौन सा स्वर है? रे में आई है ना। च में बताओ क्या है? प्लस ये में क्या है? ई। और तय में क्या है? आ। अब बताओ मुझे ये से पहले ए आया कि नहीं आया? ये से पहले क्या गया? ए। संधि कौन सी होगी? अयादी। ठीक है। अब अगला देख लो भाई, स्त्री उपकार में संधि कौन सी संधि करोगे? क्यों? यह से पहले कैसा अक्षर है? आधा। संधि कौन सी होगी? यण। ठीक है बेटा, तू थोड़ा सा ध्यान दे, इनको तो आ गया, क्योंकि इन्होंने तो, जो पहली क्लास होती है ना किसी की, तो वो थोड़ा सा क्या है कि वो तो पहले क्या करवा दिया गया, वो सिस्टम नहीं बैठता। नहीं वो तो मैं कर दूंगा काम, अपना काम ये किया। अच्छा आप पशुअंग में बताओ रे, पशुअंग में, अरे पशुअंग में बताओ, वैसे पहले कैसा अक्षर है? संधि कौन सी बोलो? यण। हो गई ना। धनेशणम बताओ है? आई की मात्रा है, ये रही आई की मात्रा, तो संधि कौन सी होगी बताओ इसमें? वृद्धि। देवेश में बताओ अब कौन सी? एक की मात्रा, तो संधि कौन सी होगी? गुण। एक बात बताओ, वैसे पहले पूरा अक्षर तो है, तो इसमें आयादी क्यों नहीं की तुमने? अरे वैसे पहले पूरा अक्षर है, आयादी क्यों नहीं की? अरे वैसे पहले पूरा अक्षर तो है, लेकिन उसमें एक ही मात्रा है, ए आ होना था, इस वजह से इसमें आयादी नहीं है। श्री में बताओ रे जल्दी से है। अब तुम्हें पता चला ये मात्रा किसकी है? बड़ी की। छोटी की नहीं है। ये बताओ क्या हो जाएगा, कौन सी संधि इसमें? दीर्घ। दीर्घ संधि होगी भाई साहब। नद्दरपण में नहीं आता तुम्हें, इसमें नहीं आता तुम्हें। है? गुण वाले हाथ पर करो, दो। चलो ठीक। और अयादी वाले कोई नहीं। यण संधि वाले और दीर्घ, और दीर्घ। दीर्घ बता बेटा कैसे, किस में बड़े की मात्रा है? अरे तेरे को मात्रा दिख रही है कोई?
अच्छा ऊपर वाले मत देख यार, सुनो, किस किस को पहचान नहीं दिख रही? गुण गुण गलत हो गई, चुपचाप हो जाओ, गुण गलत हो गई है, गुण संधि नहीं है। अब इसमें तुम्हें पहचान नहीं दिख रही ना, दिखाऊं? अरे वाह, ये लड़के ने बता दियो भाई साहब, सोच समझ के बोलो। देखो सुनो, मैं बता दूंगा, मेरा सब याद रहता है। मेरे को 11 साल हो गई, मैंने आंख नहीं बनाई, मैंने बालक पढ़ाए हैं। ये शब्द ऐसे है, ये शब्द ऐसे था। और अरे तुम लोगों ने देखा नहीं है, द प्लस ये, द प्लस ये, बताओ किसमें बदल जाता है? द में, इसमें बदलता है ना। तो ये फिर द, ये से पहले बताओ कैसा अक्षर है इसमें? आधा। अब बताओ ये से पहले आधा अक्षर है तो संधि कौन सी होगी? यण। हो गई कि नहीं होगी? अब दिख रही है पहचान? आगे रुक जाओ, ऐसा शब्द आएगा है? क्या बता रहे थे? वो क्यों लिखूं? परीक्षा में तो ऐसा आएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, ये दोनों, ये शब्द और ये शब्द दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। चाहे हिंदी में चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, लेकिन परीक्षा में ये आता है। पितृच्छा में संधि बताओ है? हाँ देखो, अब इसमें मात मत खाना, त्रय दीखा संधि कौन सी? यण। चाहे उसकी किसी भी चीज की मात्रा हो, इसमें संधि कर दो कौन सी? यण। सत्याग्रह, मेरे को दो पहचान दिख रही। चलो तुम्हें यण संधि, तो यह से पहले कैसा अक्षर है? आधा। यण संधि दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे को दीर्घ भी तो दिखाई दे रही है। आ की मात्रा है कि नहीं है? कोई बात नहीं, कर दो, है तो इसमें एक ही संधि, लेकिन पहचान तो दो दिख रही है ना। कोई बात नहीं, एक बार यण संधि की पहचान लगा लेंगे, एक बार किसकी? दीर्घ की, अपने आप पता चल जाएगा संधि कौन सी, टुकड़ा करके देख लेंगे। अगला शब्द देख लो। हाँ? नद्युत्पन्न, कर कोशिश। किसको देख के किया? अरे ये और ये ऐसा ही तो है ना, ये शब्द ऐसे तो था, न आधा द यू त प न, ऐसे है। तो ये से पहले कैसा अक्षर है? आधा। बताओ संधि कौन सी? यण। हो गया। ग्रीस में बताओ, अब बड़ी की मात्रा है तो बताओ कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ। शुभेच्छ है। हाँ इसमें मैं तो सोचता हूं तुम्हें 70% भी आ जाए ना। ओ हो, अब तो टिक ही नहीं रही है, वृद्धि होगी। अगले में बताओ कौन सी संधि? क्यों? यह से पहले कैसा अक्षर? आधा। अंत्याक्षरी, मेरे को दो पहचान दिख रही है। अरे तो ये से पहले आधा अक्षर तो संधि कौन सी? यण। और इसमें बताओ मात्रा किसकी? आ की, संधि कौन सी? दीर्घ। कितनी पहचान दिखी? दो, दो कर दी। सप्तसी है, कौन सी संधि? सी है ना, सी के ऊपर रह है, संधि बताओ कौन सी? अंतिम वर्ण सी था ना, सी के ऊपर रह है, संधि कौन सी हो गई? गुण। अब मात्रा क्या? अरे वो दीर्घ वालो, मैंने क्या बोल रखा है? त्रय दिखे संधि कौन सी कर दो? यण। चाहे किसी भी चीज की मात्रा हो रे, कुछ भी मात्रा हो, त्रय दिखते ही संधि कौन सी कर दो? यण। बस। स्वार्थ में संधि दो पहचान है, यण और दीर्घ। अब तुम्हें पता चल गया होगा, सबसे ज्यादा दो दो संधियां आ रही है ना,
यण और दीर्घ की पहचान मिल गई ना अपने को। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो है, यण और दीर्घ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों से आए। बसंत और तुम बताओ क्या करोगे? है बसंत और तू, गुण संधि, कारण बताओ। तू के ऊपर क्या है? रे, और अंत में आ गए ना, संधि बताओ कौन सी करोगे? गुण। कर दिया? कितने शब्द लिख रखे पता तुम्हें? 35। कितने? 35। 35 में से ऐसे शब्द निकालो कि जिसमें दो संधि दिख रही है। एक, दो और क्या? तीन। 35 में से 3 घटा दो, 32 में जो संधि बताइए वो की वो है। मतलब 35 में से बिना नियम सीखे अपने कितने सही हो गए? 32 हो गए। दो नहीं या? नहीं नहीं, अब इसको बताते हैं। अब मेरी बात सुन। जैसे स्वार्थ शब्द है ना, एक तो अपने को पहचान यण दिख रही है, तो एक क्या दिख रही है? दीर्घ। संधि इसमें एक ही है, एक ही है, यण नहीं है। मैं बताता हूं। अब तुम लोगों के सामने टेंशन तो ये आ गई ना कि हम यण करें कि दीर्घ करें। वैसे तो ये तो आगे की बात है, लेकिन फिर भी बस केवल अपने को तो पहचान आनी चाहिए थी। अब सुनो बच्चों, एक बार तो यण संधि का नियम लगा के टुकड़े कर दो, एक बार किसके आधार पर? दीर्घ संधि। मैं टुकड़ा कर देता हूं। कर तुम्हें तो नियम तो आता नहीं है, मुझे तो आता है ना, तो मैं करके बताओ। नियम तो मैं सिखाऊंगा अभी, जब सीख जाओगे खुद कर दोगे तुम। अब मैं बताता हूं। जैसे इसमें यण संधि का आधार पर टुकड़ा करूंगा तो सु प्लस आर्थ, ये तो यण संधि के आधार पर होगा। और यदि मैं दीर्घ संधि के आधार पर करूं तो स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ, ये टुकड़े हो रहे। अब मेरे को ये बताओ, दोनों शब्द शुद्ध निकलते हैं कि नहीं निकलते? अब संधि कौन सी करोगे? एक बात बताओ, सु तो होता है ना, लेकिन तुम पागलों ये बताओ मेरे को, आर्थ शब्द देखा है क्या कभी? आर्थ होता है? नहीं होता। नहीं होता तो इसमें यण संधि नहीं है। अब स्व होता है ना, और अर्थ भी होता है, संधि कौन सी है इसमें? दीर्घ। अब देख लो, अपने आप पता चल गया। संधि कौन सी करके आओगे? दीर्घ। टुकड़ा करने से पता चलेगा। और ये अभी मत सीखो, बस तुम तो एक बात बताओ, तुम्हें पहचान करना तो आ गया कि नहीं आ गया? पहचान बतानी आ गई ना, बस इतना सीख लो, काम खत्म। वो मेरा काम है कब कौन सी संधि करके आनी है, क्योंकि मुझे पता है ना, तुम फेल तो मैं फेल। बताओ है कि नहीं है? और तुम पास तो मैं पास। किसी भी सुपरवाइजर के बच्चे से पूछ के देख लेना जो पहले कोचिंग कर ली, वो आपको एक ही बात बोलेगा, हिंदी पढ़नी तो उसके पास चले जाना, क्योंकि वो पास थे। अगर मैंने पढ़ाया और एक प्रश्न नहीं आते तो तुम ये कहते कि उस मास्टर के पास मत चला जियो। और अब सुनो, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा एग्जाम होगा, मैंने पढ़ाया है, उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, मिल गए तो तुमसे बताओ, तुम नौकरी लग गए या फिर तुम्हारे जो जूनियर है वो आपसे जरूर पूछेंगे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? नौकरी लग गए तो कम से कम तुमसे 100 से 200 बच्चे पूछेंगे, या तूने तैयारी कहां से की थी, कहां से की थी? तुम पता है 100 बच्चे पूछेंगे, कम से कम 80 को मेरे पास भेजोगे, क्योंकि 20 तो आएंगे नहीं। सीधी सी बात है, 20 नहीं आएंगे, तुमसे तुम्हारे मजे लेंगे बस। अरे ये पागल बना रहे हो, अपन तो वहां चलेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरे पास अगर 100 बच्चे बैठे हैं ना बेटा, 100 बच्चे बैठे हैं, मैं नहीं कहता कि मैं 100 को संतुष्ट कर सकता हूं। सबका दिमाग अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। ऐसा इस दुनिया में कोई एक ऐसा मास्टर है किसी विषय का कि पूरे बच्चे सभी उसी से पढ़ते हैं? है कोई? नहीं। कितनी कोचिंग खुल रही है, छोटी मोटी जितनी में ना, छोटी से छोटी कोचिंग ले लो, उसमें भी आपको 10 5 बच्चे तो मिल ही जाएंगे, उनको वही चीज अच्छी लग रही है, चाहे उनको पढ़ाओ या न पढ़ाओ। होता है कि नहीं होता? कोई पैसों के पीछे भाग जाता है,
मान लीजिए किसी की 16,000 फीस है ना, अगले ने कह दिया कि मैं तेरे को 10,000 में पढ़ा दूंगा, तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा, 6,000 बच रहे हैं, है ना, लेकिन वो एक क्लास सही देगा, बाकी तुमने 10,000 में कर रहे हो ना, 10,000 में कर रहे हो, उसको कह भी तो नहीं सकते क्लास लगा रहे, वो कह देगा और 10,000 में क्या मिलेगा, है। एक लड़का किसी कोचिंग पे बहुत कम फीस, मात्र नाम मात्र की फीस, है ना, मेरे को बोला गुरुजी क्या सीन है इनका, ये क्लास नहीं लगाते। मैं बोला भाई साहब इतने में तो मेंढा की मिलेगा, मगर मस्त के तो पैसे लगेंगे। तो बोले ये बात आपने सही की, बोलो अब हमने बहुत कम पैसे में गड़बड़ काम कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी हो जाता है, तो अपने को जो सीखना है ना, बस केवल आराम से जितना उतना ही सीखना है, कि जैसे आज मैंने पहचान बताई ना, तो पहचान ही सीखो, आगे का काम आगे देखेंगे अपन, है ना, क्योंकि अपने लिए तो ये सब्जेक्ट नया है, पहली बार अपने सामने आ रहा है। तो केवल केवल अब है ना, तुम लोग है ना ये 5 बातें लिखो, ये वाली ऊपर वाली, ये शब्द मत लिखियो, शब्द मत लिखियो, क्योंकि मैं बाद में संधियों में करवाऊंगा। बेटा सुन, इसको दिखा, पहला टॉपिक की शुरुआत हुई है, कौन सा, संधि, दिखा जरा कितना पेज लिखवाया है, एक साइड का एक पेज लिखवाया, परिभाषाएं लिखवाई, बस 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 इतना ही, वन टॉपिक हटा, हाँ संधि से शुरुआत कर दे, इतना पेज छोड़कर ये 5 बातें लिखो केवल। कौन ने क्या, जिस बच्चे की जैसे फीस जमा हो गई तो लाइव बैच चलवा लो, लेकिन एक चीज और सुनो, मैं तुम्हारा बंद भी करवा दूंगा, बंद, हाँ मैं बंद करवा दूंगा, देख लियो, हाँ है, अरे ये बैच डायमंड वाला ही लेना, हाँ जल्दी लिखो जल्दी, और भी कुछ पढ़ाएंगे। अरे राम जी, धीरे बोला कर, तेरी मोटी आवाज है, बहुत तेज आती है, यहां तक पहुंच जाती है, धीरे थोड़ा सा। हम्म, ना ना, बस 10 मिनट और पढ़ाऊंगा। क्या है कि आज है ना एक सर वहां, अब वहां से चलेंगे जोटवाड़ा से, 10 मिनट वहां छोड़ के, वो अपने हॉर्टिकल्चर वाले दूसरी ब्रांच पढ़ा रहे हैं,
और वहां से यहाँ आएंगे तो समय आ जैसे तो थोड़ा समय लगता है, तो मैं 15 मिनट में थोड़ा ज्यादा पढ़ा के, मैं मेरी भी क्लास अभी, तो मैं थोड़ा 15 मिनट वहां लेट चला जाऊंगा, वो थोड़ा 15 मिनट यहाँ लेट आ जाएंगे। न, मैं बात कर लो, आप जाओ हम बात कर लेंगे। नहीं नहीं ना ना, बार बार कहीं नहीं जाना, आइए ना, सुबह आ लिए। हाँ तो बस मैं बताता हूं आपको, आपकी क्लास बता देता हूं ना। मनीष जी की होली नहीं क्लास, मेरी फिर अजय जी के दूसरे सर है ना, वो जो अपने जोग्राफी वाले जो 8 से 9 लेते थे ना, बीएल सर, बीएल रावत, जो सुबह 8 से 9 ने पढ़ा जोग्राफी, वो थोड़ी लेके गए, मनीष जी लेके गए, वो छुट्टी पर है इस वजह से, ठीक है, क्योंकि घर गए हुए हैं। अरे 2 घंटे फिर वो अजय जी आ जाएंगे, 1.5 घंटे, ठीक है, नहीं 1.5 घंटे। अभी सुन लो, हटा दूं बेटा, ध्यान से सुनना, बाद में ले लेना फोटो। पहली संधि बताओ कौन सी थी? दीर्घ संधि। पहली संधि कौन सी थी? दीर्घ संधि, है ना। दीर्घ संधि की पहचान बताओ क्या है? आ, बड़ी ई और क्या? बड़ा ऊ, ठीक है, पहली संधि। इसके नीचे मैं संधि का नाम लिख रहा हूं, गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि की पहचान बताओ क्या है? ए ओ अर। अरे सबका ध्यान अब बोर्ड पर होना चाहिए, केवल 10 मिनट के अंदर सारी परिभाषा सिखा दूंगा, 10 मिनट लगेंगे मेरे को, सबकी परिभाषा सिखा दूंगा। इस लाइन में इधर आकर 3 नंबर पर लिख देंगे वृद्धि स्वर। कौन सा? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की पहचान बताओ क्या है? आई और औ, यही थी ना। गुण संधि के नीचे 4 नंबर पर यण संधि। कौन सी संधि? यण। इसकी पहचान है, पहले तो कैसा अक्षर? आधा, आधा अक्षर, है ना। उसके बाद क्या मिलेगा? ये वह रे, यहां पर त्रय नहीं लिख रहा हूं, केवल ये वह रे, बाद में बनता है वो त्रय। और 5 नंबर पर इधर आकर लिख रहा हूं कौन सी संधि? अयादि। कौन सी संधि है? अयादि। पहचान सीखनी है ना। इसमें देखो पूरा अक्षर है, पूरे अक्षर में मिलेगा ए या आ, उसके बाद क्या मिलेंगे? ये और क्या? वह। सुनो अब ऐसी ये कहानी करके, अब देखो पहली बताओ क्या है? दीर्घ संधि। इसकी पहचान बताओ क्या है? आ ई उ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आ का निर्माण किससे होता है? सबको आता है ना, ए प्लस ए। लेकिन एक थोड़ा सा इतना ध्यान दे लेना, ये बनता है ऐसे, ए आ प्लस ए आ, ए आ प्लस ए आ बराबर क्या बनेगा? आ प्लस आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ, ठीक है। बड़ी ई का निर्माण बताओ। छोटी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी प्लस छोटी ई और बड़ी, दोनों साथ रहेंगे, बराबर बताओ क्या बन जाएगा? बड़ी ई। बड़े ऊ का निर्माण बताइयो। छोटा ऊ और क्या? बड़ा ऊ, प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। लो जी, यही परिभाषा इसकी, ये दीर्घ संधि है। भाषा में बाद में लिखवाऊंगा, शॉर्ट बता रहा हूं मैं, और ऐसे सीख गए तो कभी भी जाकर लिख लेना भाई, ए आ प्लस ए आ बराबर आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी प्लस छोटी बड़ी बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, सॉरी छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। लेकिन सुनो, री प्लस री बराबर बड़ी री, लेकिन बड़ी री हिंदी में है ही नहीं। हिंदी में तो कितनी री है? एक है ना। चलो ठीक, अब ये मैं इसका एक भी नियम नहीं करवाऊंगा। अच्छा, ऊपर से किस ओर आए? अब नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर आए तो बताओ कौन सी संधि मिली? गुण। कितनी पहचान इसकी गिन कर बताओ।
तीन है ना, ऊपर से नीचे की ओर आए तो सबसे पहले ऊपर ऊपर कौन है, ए आ है ना, ऊपर से नीचे की ओर 3 बार लिख दो ए आ। 3 बार क्या लिख दिया मैंने, ए आ। भाई इसी से शुरुआत हुई थी, शुरुआत के अंदर ऊपर से नीचे की ओर आए तो तीन, इसकी तीन पहचान 3 बार लिख दो। अब देखो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है तो सर ई भी तो था, ई क्यों नहीं लिया, अब लेंगे। देखो कैसे, ए आ से जस्ट नीचे की ओर आओगे तो बताओ क्या मिलेगी, ई। तो मैंने लिख दिया है ई बराबर, बताओ क्या बनेगा, ए बन जाएगा, पहला वाला ही बना दो बस। अब और नीचे आओगे तो बताओ क्या मिलेगा, ऊ। तो यहां लिख दो ना ऊ लिख दिया, बराबर बताओ क्या बनेगा, अब दूसरा वाला क्या बन जाएगा बताओ, ओ। और नीचे आओगे तो क्या मिलेगी, और नीचे की ओर आओगे तो क्या मिलेगी, री। बताओ क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, एक दो बातें याद रखनी है बस, पूरा खेल यही से करूंगा मैं, अलग से नहीं लाऊंगा। सॉरी, पूरा खेल यहीं से चलेगा। अच्छा अब इधर चलें, ये अपने साथ साथ चल रहे हैं, ये लाइन से अपने साथ साथ। कितनी पहचान है बताओ, एक और दो, दोगे। ऊपर से नीचे 2 बार क्या लिख दें, ए आ। ऊपर से नीचे 2 बार क्या लिख दे बताओ, ए आ। लिख दिया। तो बेटा ये अपने साथ चल रहे हैं ना, सबसे पहले देखो नीचे वाली लाइन तो निकल जाएगी, लेकिन ऊपर वाली दोनों लाइन टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी। सबसे पहले कौन टकराया बताओ, और ये लाइन से आ रही है ना, ये ऐसे चले तो सबसे पहले बताओ इससे कौन टकराया, ए टकरा गए ना, टकरा गई तो लड़ाई तो होगी भाई साहब, मेरे हाथ क्यों लगा दिया। और ये अकेली है, और ये कितने हैं, 2। ये बोले मैं अकेली रह गई, तुम 2 हो। तब इन्होंने ये बोला तू बुला ले, किसको बुलाती है, छोटे बच्चे हैं ये, झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे तो है, बुला ले जा, किसको बुलाता है। अब ये इसने अपनी बड़ी बहन को बुला लिया साथ में, किसको, आई को। अब बताओ बड़ी आएगी तो बड़ी तो छोटे बच्चों को पीट लेगी, तो बताओ क्या बन जाएगा, आई। क्या बन जाएगा, आई। इसकी जीत हो गई। अब बताओ नीचे वाले से कौन टकराएगा, क्या, अरे वो टकराएगा कि नहीं टकराएगा, अरे ये चलेगा। अब तो ये बताओ टकराएगा कि नहीं टकराएगा, ये भी अकेला रह गया तो बताओ किसको बुलाएगा, बड़े भाई को। तो बताओ क्या बन जाएगा, आऊ। बन गया ना, ये लो संधि बेटा बन गई है आपकी, कौन सी, वृद्धि संधि। भाषा में लिखेंगे तो बाद में लिखेंगे, एक एक के उदाहरण बहुत देंगे, लेकिन कैसे कह रहा है कि ये ए आ के बाद ए आई हो तो क्या बनेगा, आई, और ए आ के बाद ओ औ हो तो औ। ये देखो गुण संधि है ना, इसको उल्टा कर दो, गुण संधि को यदि उल्टा कर दिया जाए तो संधि कौन सी बनेगी, यण। उल्टा कैसे, एक मैं करके बताऊंगा। देखो इसकी 3 पहचान तो इसकी भी 3, एक मैं करके दूंगा, अगली तुम करोगे। इसको उल्टा कर रहा हूं, ई प्लस ए आ कर दिया मैंने। बताओ क्या करें, दूसरा तुम करके दो मेरे को, उल्टा करो, ऊ प्लस ए आ हो गया। अगला उल्टा करो, देखो री प्लस है ए आ, मतलब असमान स्वर होना चाहिए इनके बाद, ई के बाद कोई असमान स्वर होना चाहिए, ऊ के बाद असमान, री के बाद असमान, समान नहीं होनी चाहिए। जैसे ई के बाद ई आ जाए तो बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, असमान होने चाहिए। अच्छा सुनो, ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का ये, लेकिन कैसा, आधा। अब मेरे को बताओ ऊ का क्या बनेगा, दूसरा देख लो क्या है, वह। तो ऊ का क्या बन जाएगा, वह। अब बताओ री का क्या बनेगा, रह कैसा, आधा। एक बार बताओ इसमें रटने का क्या है, सब कुछ अपने सामने लिखा हुआ है, सब कुछ सामने है। अच्छा
अब देखो वृद्धि संधि को उल्टा कर दे तो संधि कौन सी बनेगी? अयादि। गुण संधि को उल्टा किया तो यण, अब वृद्धि संधि को उल्टा कर दे तो अयादि, है ना? तो मुझे ये बताओ, करके दो मेरे को, उल्टा करके दो इसको, है ए प्लस ए आ, ए आई मत करना। अरे ये अलग अलग ही तो आई थी, हाँ अलग अलग आई थी ना, तो दोनों को अलग अलग रख दो। अब 4 पॉइंट बनेंगे इसके। जैसे सुनो, ए प्लस ए आ, एक तो ये हो गया, अगला आई प्लस ए आ। अब आगे तुम बताओ, बताओ क्या करो? ओ प्लस ए आ, फिर बताओ आउ प्लस ए आ। बेटा मेहनत है ना, मेहनत तुम लोग करते हो तब अच्छा लगता है, खुद बनाते चले जाते हो तब। अब मेरी बात सुनो, ए का क्या बनेगा पता है? एक बार ए के साथ ये रख दो, एक बार आ के साथ ये, तो दोनों के साथ आ गए ये, फिर वह रखना। पता है ए का क्या बन जाएगा? आई। अब बताओ मुझे आई का क्या बनेगा? आ के साथ रख दो, ये क्या बन जाएगा बताओ? आई। ये दोनों के साथ आ गए ना, ए आ के साथ। अब बताओ ओ का क्या बनेगा? ए के साथ क्या रख दो अब? वह क्या बन जाएगा? आओ। आउ का बताओ अब क्या बन जाएगा? आओ। हो गया, ठीक है, संधि हो गई है, शब्द की परिभाषा कंप्लीट हो गई। लेकिन सुनो अभी थोड़ी सी एक गलती है, वो तो समझाने के लिए समझा बता दिया मैंने ऐसे, है ना? गलती पता क्या है? ई के बाद में ए, आप बताओ ए समान है कि नहीं है? तो ई के बाद ए भी हो सकता है, वो भी आ सकता है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि ए आ, वैसे वैसे गलत नहीं है, सही था ये, समझाने के लिए तो बिल्कुल बढ़िया है मामला। लेकिन इसके बाद में मैं ऐसा लिखूंगा, असमान स्वर सभी में, इनमें भी, अयादी में भी। फिर कोई दिक्कत नहीं, एक भी गड़बड़ नहीं मिलेगी। लिख दूं? बताओ क्या लिखें? असमान स्वर, जगह कम है तो ऐसे लिख दिया हमने, असमान स्वर। असमान स्वर, ये लो। अब अपन पहली संधि से स्टार्ट करेंगे, कौन सी से? दीर्घ से। लेकिन उससे पहले ना ये ऐसे कैसे लिख दो, ऐसे कैसे सेम, और बिना देखे लिखने की कोशिश करो और भी मजा आ जाए।